Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटली अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आया एंड उसके ऊपर रैंकिंग की बात करेंगे कि इंडिया की क्या रैंकिंग है एंड जो बाकी देश है उनके बारे में भी जानेंगे. सो यस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एक तरह का टूल है जो यूज किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी से सिर्फ ये देखने के लिए, मेजर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि किसी भी जो कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर क्या है, प्लस उस कंट्री का हंगर लेवल क्या है, अंडर नरिशमेंट कितने बच्चे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है. तो अराउंड 127 कंट्रीज के बीच में इसको स्टडी किया जाता है. बात करें भारत का तो भारत की रैंकिंग जो दी गई है दैट इज 105 एंड दिस इज अंडर द सीरियस कैटेगरी एंड ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन भी है और भारत के लिए काफी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी है. इंडिया हालांकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका हो गया, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब से भी काफी पीछे है. डन. इवन सिर्फ ऊपर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जरूर ऊपर है, बट यस उन कंट्रीज के बारे में तो हम जानते भी हैं. बट देन 105 इज नॉट अ गुड रैंकिंग. करेक्ट. बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो इसे जो पब्लिश किया जाता है दैट इज पब्लिश्ड बाय होम, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. ये लोग इसे जो नॉर्मल दोनों इंस्टीट्यूट्स कंबाइन करके इसको पब्लिश करते हैं. एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया हंगर को ट्रैक करना वर्ल्ड वाइड डन इट्स और 127 कंट्रीज के अंदर इसे ट्रैक किया जाता है. भारत के स्कोर की बात करें सो यस वी डू हैव द 27.3 इन द 2024. करेक्ट. एंड जो कि एक सीरियस लेवल बताता है हंगर का. स्लाइट इंक्रीज है अंडर नरिशमेंट के अंदर इंडिया के अंदर, जो कि रिसेंट ईयर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए थोड़ा सा इंक्रीज और देखने को मिला है. देन 2024 का स्कोर है, हालांकि कुछ इंप्रूवमेंट जरूर शो किया है. 2016 का जो जीएचआई स्कोर था दैट वाज द 29.3. ठीक है, वो भी सीरियस कैटेगरी में था बट देन ऑल्सो ठीक है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें दिखा है. देन सिमिलरली 38.4 2000 में था, 35.2 2008 में था एंड दे जो ये था दैट वाज द अलार्मिंग सिचुएशन. करेक्ट. अभी हम सीरियस कैटेगरी में हैं बट यस जब पहले अगर आप 2008 में देखते दैट वाज द अलार्मिंग सिचुएशन. इंडिया अभी भी काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है इसके अंदर. फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन का है चिल्ड्रंस के अंदर. चाइल्ड वेस्टिंग हाईएस्ट एट इज 18.7% ग्लोबली. चाइल्ड स्टंटिंग का रेट जो है 35.5% है. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 2.9% है और अंडर नरिशमेंट इज 13.7%. सो ये जो डाटा है, ये जो डिजिट्स हमें देखने को मिले हैं, सो यस गवर्नमेंट को भी सोचने की जरूरत है इसके लिए. इंडिया ने जरूर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है अपना इम्प्रूव किया है 2000 से. करेक्ट. सो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन अभी भी क्रिटिकल इशू जरूर है, वेस्टिंग में भी, स्टंटिंग में भी. डन. एंड स्टंटिंग जो है थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है 2000 के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, बिकॉज दिस ऑल गोज टू थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर हम देख लेते हैं. ठीक है, बट यस देन ऑल्सो जो अभी भी डिजिट्स है कोई अच्छे डिजिट्स नहीं है. ठीक है, हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा शार्प हमें देखने को मिल रहे हैं. करेक्ट. 2024 हाईलाइट करता है कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस है इन द रिड्यूसिंग हंगर वो कहीं ना कहीं रुक चुकी है. करेक्ट. 2016 के बाद से हमें ऐसा कोई शार्प डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है. हालांकि हमारा एक गोल है कि जीरो हंगर हम अचीव करेंगे 2030 तक, बट अभी जो डाटा है उसके बाद नहीं बोल सकते कि यस ये सब चीजें होंगी बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन टू 2024. सो 42 अभी भी ऐसी कंट्रीज है जो अभी भी अलार्मिंग या फिर सीरियस हंगर लेवल्स को एक्सपीरियंस कर रही है अमंग्स द 127 कंट्रीज. रिपोर्ट ने डायरेक्ट एक जो एक कनेक्शन आप कह सकते हैं स्टैब्लिश किया है बिटवीन द हंगर, क्लाइमेट चेंज एंड द जेंडर इनइक्वालिटी. डन. सो डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स हैं. ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, विमेन, सेक्सुअल, जेंडर माइनॉरिटीज, इन सब के बीच में, जिसकी वजह से फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो भी हमारा क्या है थोड़ा सा रिस्क में रहता है. क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से करेक्ट हमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हमें उनको भी कोप अप करना है. सो बेसिकली बेशक हम बात कर रहे हैं हंगर के ऊपर, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज या फिर ये जो सारे हमारा वुमेन का सेक्सुअल ये सब चीजें जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा. डन. सो रिपोर्ट का कहना यह है कि दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड इसीलिए जो हमारा एक हंगर को रिड्यूस करने का इम्पैक्ट है वो हमें उतना परफेक्टली हम नहीं कर पा रहे हैं. So that was all for this topic, global hunger index. I hope you all know the bare facts about it. Rank is important for you. So now in your screen you have this has been interview courses और मैंने बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं.
साथ ही और हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीडीएस कैट यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।